नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969606089753864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए जो है सामान्य अध्ययन सीरीज का चौथा वीडियो है। इससे पूर्व 3 वीडियो आ चुकी है, उसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। एक तरफ राज्य दिया गया है, दूसरी तरफ हस्तांतरित कृषि का नाम दिया गया है। आपको बताना है, आपको पहचानना है कि कौन सा सुमेलित जो है सही है, वो आपको पहचानना है। छत्तीसगढ़, हिमालय क्षेत्र, झारखंड, राजस्थान। खेल वालतरे, दीपा और कुरुआ। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। छत्तीसगढ़ में जो है हस्तांतरित कृषि का जो नाम है उसे दीपा कहा जाता है। हिमालय क्षेत्र में उसे खेल कहा जाता है। झारखंड में इसे कुरुआ कहा जाता है और राजस्थान में इसे वालतरे कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है यह ऑप्शन बी आपका सही है। छत्तीसगढ़ में दीपा, हिमालय क्षेत्र में खेल, राजस्थान में वालतरे और झारखंड में आपका कुरुआ कहा जाता है। यहाँ पे 4 राज्य दिए गए हैं, आपको पहचानना किस राज्य में जो है सबसे कम लोकसभा सीटें हैं। इस प्रकार के प्रश्न इस बार ज़्यादातर परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे क्योंकि लोकसभा का चुनाव इस वर्ष हुआ है। मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। मिजोरम में जो है एक सीट है। त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर में जो है 2-2 सीटें हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मिजोरम में जो है दिए गए राज्यों में सबसे कम सीटें हैं। संभल का क्षेत्र हुमायूं के द्वारा किसे प्रदान किया गया था? अस्करी, इंदाल, मुराद या कामरान? तो हुमायूं ने जो है संभल का क्षेत्र था उसे अपने भाई अस्करी को दिया था। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। उसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। यहाँ पर 4 राज्य दिए गए हैं, उनके भौगोलिक क्षेत्रफल के जो है घटता हुआ क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरे भारत में जो है सभी राज्यों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है वो अपने राजस्थान का है। राजस्थान का जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। फिर दूसरा मध्य प्रदेश का है जो ऑप्शन में दिया नहीं है। तीसरा महाराष्ट्र का ऑप्शन है जो यहाँ पे दूसरा नंबर पे हो जाएगा। फिर इसके बाद जो नंबर आएगा वो कर्नाटक का आएगा और तमिलनाडु जो आपका चौथे पर चला आएगा। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। राजस्थान सबसे बड़ा है, फिर महाराष्ट्र बड़ा है, फिर कर्नाटक बड़ा, अंत में आपका तमिलनाडु आता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? कालिंजर, कन्नौज, मालवा, गौड़। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए कालिंजर के विरुद्ध जो है शेरशाह सूरी का अंतिम युद्ध था और इसी में जो है यह उसका नाम अग्न्यास्त्र चलाया था जो फिर रिटर्न हो जाता है और वह उसी के पास आकर जो है फट जाता है जिससे इसकी मृत्यु हो जाती है कालिंजर में। ये ऑप्शन इसका सही है। पुस्तक का नाम द लाइफ डिवाइन है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? अमृता प्रीतम,
विवेकानंद, अरविंदो या दयानंद सरस्वती? ये काफ़ी फेमस पुस्तक है, द लाइफ डिवाइन, और यह जो पुस्तक है यह श्री अरविंदो ने लिखी है। सी ऑप्शन इसका सही है। मार्च 2024 में जारी संयुक्त राष्ट्र के विश्व खुशहाली रिपोर्ट में फिनलैंड लगातार जो है 7वें स्थान पर रहा है। आपको भारत की रैंकिंग बतानी है, 131, 126, 120 या 118। इसमें जो है फिनलैंड पहले स्थान पर है, इसके बाद आता है डेनमार्क का स्थान, फिर आइसलैंड, फिर स्वीडन है। भारत का जो इसमें स्थान है वह 126वां स्थान भारत का है। बी ऑप्शन इसका सही है। यह सूचकांक सभी परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। राजा बिंबिसार के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम आपको बताना है जो स्वयं भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। अजातशत्रु, सारिपुत्र, जीवक या राहुल? तो चिकित्सक का नाम था वो जीवक था। इसका जो सी ऑप्शन है वो आपका सही है। यह बिंबिसार के दरबार में जो है प्रसिद्ध चिकित्सक था जीवक। ब्रुसेलोसिस एक रोग है, यह किसके कारण होता है? वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ या कवक? तो यह जो रोग होता है ये जीवाणु कारण होता है। बी ऑप्शन इसका सही है। आए थे अगला प्रश्न। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? 22 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947 या 22 जुलाई 1948? तो भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को जो अपनाया था वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। सी ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आई है उसके लिए हमारा कंप्लीट स्टडी मटेरियल कोर्स शुरू किया गया है। इसमें आपको सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी, और इसकी जो वैलिडिटी होगी 3 मंथ की होगी। इसकी जो फीस है वो एक्चुअली है 999 के, लेकिन आप जो है ज्ञान सर कोड ये यूज करेंगे आप लोग जो है कूपन कोड, तो आपको 20% ऑफ हो जाएगा और इसकी जो प्राइस हो जाएगी 799 रुपये हो जाएगी। इसी प्रकार से ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है इसकी जो फीस है वह 599 की है, जिसमें आप लोग ज्ञान सर कूपन कोड यूज कर देंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी 479 रुपये हो जाएगी। तो इस कोर्स को लेकर जो है आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं और अपनी एक सीट जो है सुरक्षित कर सकते हैं। दूसरी तरफ उसका मुख्यालय दिया गया है, आपको पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है। उत्तर मध्य नागपुर, पूर्व कोलकाता, पश्चिम मुंबई, उत्तर नई दिल्ली? तो इसका जो सही आंसर है उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वह नागपुर नहीं है बल्कि प्रयागराज है। प्रयागराज है। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही है। भारत संविधान भाग 2 निम्नलिखित में किससे संबंधित है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नागरिकता, संघ और उसके क्षेत्र? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी नागरिकता है के बारे में जो है वर्णन किया गया है। पहले भाग में संघ और उसका क्षेत्र आता है, दूसरे में आपका नागरिकता आता है, तीसरे में मौलिक अधिकार आता है। तो ये जो है इसका क्रम है। तो दूसरा इसमें पूछा जा रहा है जो नागरिकता का आता है। बी ऑप्शन इसका, सी ऑप्शन इसका सही है। 1950 में स्थापित केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, मैसूर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी मैसूर में स्थित है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, जिसे 1950 में स्थापित किया गया था। श्रीरंगपट्टनम का किला, जिसे टीपू सुल्तान के महल के नाम से भी जाना जाता है, ये किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो श्रीरंगपट्टनम का जो किला स्थित है वर्तमान के कर्नाटक में स्थित है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। पंचायती राज पर यहाँ पर 3 समितियां दी गई, इनको जो है
कालक्रम के अनुसार सजाना है। अशोक मेहता जो समिति थी इसे जो है 1970 में स्थापित किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, और सॉरी ऊपर नीचे हो गया। अशोक मेहता वाली जो समिति थी यह 1977 में, एल.एम. सिंघवी की समिति 1986 में, और बलवंत राय मेहता की समिति 1957। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। सबसे पहले आता है बलवंत राय मेहता समिति 1957, फिर इसके बाद अशोक मेहता समिति 1977 और एल.एम. सिंघवी समिति 1986 आता है। बी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे आपको पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी, जोग जलप्रपात शरावती नदी, वट्टापराई जलप्रपात चंद्रप्रभा नदी, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी वट्टापराई जलप्रपात जो है यह चंद्रप्रभा नदी पर नहीं स्थित है, बल्कि यह पुझियार नदी पर स्थित है। यह तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में जो है पझायर नदी पर जो है स्थित है। एक नदी है पझायर के नाम से, उसी पर यह स्थित है और यह तमिलनाडु में स्थित है। सी ऑप्शन इसका सही है। शक संवत की शुरुआत कब और किसने की? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। शक संवत की जो शुरुआत हुई थी वह कनिष्क ने शुरू किया था 78 ईस्वी में। बी ऑप्शन इसका सही है, बाकी सब गलत ऑप्शन है। कनिष्क ने शुरू किया था 78 ईस्वी में। निम्नलिखित प्राचीन ग्रंथों में से कौन सी महान बौद्ध रचना थी जिसमें इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर और बौद्ध दार्शनिक नागसेन के बीच संवाद शामिल है? ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मिलिंद पानो, सूत्र पिटक, विनय पिटक, बुद्धचरित। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। इसका जो नाम है वह मिलिंद पानो नाम, जिसमें जो है मिनेंडर और नागसेन के बातों का वर्णन है। ये ऑप्शन इसका सही है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? गुलजार, रामभद्राचार्य, उपरोक्त दोनों, जावेद अख्तर। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 2023 वाला जो है यह गुलजार और रामभद्राचार्य जी दोनों को दिया गया है। इसमें सी ऑप्शन इसका सही है। राज्य और उसके राजकीय वृक्ष का कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? उत्तर प्रदेश अशोक, बिहार पीपल, मध्य प्रदेश बरगद, झारखंड नीम। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, झारखंड का जो है नीम नहीं है, बल्कि साल, हम लोग सखुआ साल कहते हैं, वह है। बाकी उत्तर प्रदेश का अशोक है, बिहार का पीपल है, मध्य प्रदेश का बरगद है, झारखंड का साल है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। भगवान राम के धनुष और तीर की तरह दिखने वाले उत्तर प्रदेश के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण किस जिले में किया गया है? मिर्जापुर, चंदौली, चित्रकूट या बांदा? तो इसका जो निर्माण किया गया है यह उत्तर प्रदेश के पावन धरती चित्रकूट में इसका निर्माण किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही है। लखनऊ में स्थित 76 मंजिल ऐतिहासिक भवन का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? नवाब सादत अली खां, आसफुद्दौला अमनी, मिर्जा वजीर अली खां, गाजी उद्दीन हैदर। तो इसका जो निर्माण लखनऊ में कराया गया था गाजी उद्दीन हैदर द्वारा कराया गया था। डी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे आपको पहचानना कौन एक सही सुमिलित नहीं है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली, सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई, सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य इटावा, पार्वती अरंग पक्षी अभ्यारण्य गोंडा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये इटावा में नहीं स्थित है, बल्कि ये महाराजगंज में स्थित है।
पार्वती अर्घा पक्षी अभयारण्य जो आपके गोंडा में है, सांडी पक्षी अभयारण्य ये आपके हरदोई में है, चंद्रप्रभा आपके चंदौली में है। मानव विकास सूचकांक में कौन शामिल नहीं होता है? जीवन प्रत्याशा, लिंगानुपात, साक्षरता दर, सकल नामांकन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, सकल नामांकन जो है इसमें शामिल नहीं होता है। मानव विकास सूचकांक में 3 मापन होते हैं, जिसमें जीवन प्रत्याशा, लिंग अनुपात और साक्षरता तीनों को शामिल किया जाता है। सकल नामांकन में को नहीं शामिल किया जाता है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। आई लव स्पैरो थीम के साथ विश्व गौरैया दिवस जो मनाया जाता है, ये प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। 2024 की जो थीम थी आई लव स्पैरो जो इसकी थीम थी। इस प्रकार जो है हम लोग आज टोटल अब तक 100 प्रश्न कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।